Hello, good afternoon. Okay, sit down everybody. लास्ट डे हम लोग कुछ पढ़े थे, तो आप लोग कैसे हैं? पहले तो जानकारी पूछ लेता हूँ। सब अच्छे हो? Yes, sir. खुश हो? Yes, sir. रोज पढ़ाई करते हैं? Yes, sir. सब में यस सर नहीं बोलना है, नहीं करते हो तो नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑनलाइन जो देख रहे हैं उनको भी हार्दिक वेलकम है हमारी इस क्लास में। और आप सभी लास्ट टाइम में हम लोग फैक्टर्स पढ़े थे और मल्टीपल्स पढ़े थे। फैक्टर्स और मल्टीपल कुछ रिमाइंड कराता हूं मैं इसमें ना। फैक्टर्स एंड मल्टीपल, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये चीज हमने देखा था। और आप सभी इसको जब पढ़ाई कर रहे थे तो फैक्टर माने डिवाइड करने वाला, कुटाई करने वाला, और मल्टीपल माने क्या होता है बाबू? पहाड़ा। मल्टीपल माने क्या होता है? पहाड़ा। तो इस चीज में हम लोग देख रहे थे कि फैक्टर माने फैक्टर मतलब भाग करने वाला, भाग करने वाला, ठीक है। और मल्टीपल माने पहाड़ा। ये दोनों जानने के बाद हमारा एक नया टॉपिक आता है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, ये दोनों हमारा एक नया पार्ट आता है। अगर ये जानते हो तो ये आसान हो जाता है। इसको लिस्ट कॉमन मल्टीपल अंग्रेजी में बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ये एलसीएम और एचसीएफ दोनों हमारा क्या हो जाता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को हम हिंदी में कहेंगे लघुत्तम समावर्त्य। ध्यान से सुनिएगा, लघुत्तम समावर्त्य। ध्यान से सुनिएगा, लघुत्तम समावर्त्य, ये वर्ड को ध्यान दीजिएगा, लघुत्तम समावर्त्य। और ये क्या हो जाएगा? एंड महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक, ये वर्तक और वर्त्य, ये दोनों को हम लोग नहीं जान पाते हैं। जो मैं सुनते आ रहा था, दोनों को वर्त्य वर्तक, महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक। एक तो जो होता है वो वर्त्य होता है और एक जो होता है वर्तक। माने फैक्टर की जो बात आता है तो वहां पर वर्तक शब्द रहेगा। क्या रहेगा? वर्तक। और समावर्त्य माने मल्टीपल माने वर्त्य रहेगा। मल्टीपल वर्त्य लिखा रहेगा माने वहां पर ना पहाड़ा वाला काम करना है। और वर्तक माने गुणनखंड, यहाँ पर हमारा गुणज वाला काम होगा और यहाँ पर गुणनखंड वाला काम होगा बाबू, गुणनखंड वाला काम होगा, गुणनखंड वाला काम होगा, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर वर्त्य में गुणज वाला काम आएगा, अर्थात यहाँ पहाड़ा वाला काम आएगा, और यहाँ डिवाइड करने वाला काम आएगा। तो वर्तक और वर्त्य, इसको तो लघु माने होता है छोटा, स्मॉल, छोटा, और महत्तम माने होता है हाईएस्ट माने बड़ा, सबसे बड़ा। हाईएस्ट लिखा है इसलिए बड़ा, सबसे, यह सबसे बड़ा लिख लो, ठीक है। तो ये महत्तम समावर्त में डिवाइड करने वाला सबसे बड़का खोजेंगे हम लोग, और गुणा वाला में सबसे छोटका खोजेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी खोजेंगे। तो इस फैक्टर और मल्टीपल को जानने के बाद लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्तक बहुत ही इजी हो जाता है।
तो इस चीज को आप सभी को पढ़ने की आवश्यकता है और इसको आप सभी को पढ़ना है। आज आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं जो स्टूडेंट्स, आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और जो जो मैंने बताया ये बहुत ही की वर्ड्स है, की पॉइंट है, इसको अगर जान जाए। महत्तम माने बड़ा, वर्तक माने गुणनखंड माने कि डिवाइड करने वाला, वर्त्य माने गुणज, और यहाँ पर वर्त्य और वर्तक दोनों शब्द को याद रखना है आप सभी को। वर्त्य और वर्तक को याद रखना है। क्लियर है? आप सभी को क्लियर हो रही है? ध्यान से सुनिएगा, वर्त्य और वर्तक दोनों अलग, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त्य होता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर्स यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ गुणनखंड नहीं। हम लास्ट चैप्टर में देखे फैक्टर्स माने क्या होता है, भाग करने वाला, गुणनखंड, और मल्टीपल माने पहाड़ा, जिसको हम लोग गुणज कहते हैं, उसके बारे में हम अभी क्या कर लिए, जान गए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जो लेना चाहेंगे, और उसके पश्चात में आज HCM, HCF और LCM निकालने अभी हम लोग सीखने वाले हैं। मिटा रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इस प्रकार से हमारा जो क्लास है आज का LCM की ओर ज्यादातर टारगेट रहेगा हमारा। LCM और HCF दोनों को आज के वीडियो में मैं क्लियर कर देता हूं आज की क्लास में, ठीक है। तो LCM अर्थात लिस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन माने जैसे कॉमन नाक सब में है ना, तो कॉमन जो सबके साथ होता है उसको क्या बोला जाता है, कॉमन। इसको लघुत्तम समावर्त्य कहेंगे बाबू, समावर्त्य, लघुत्तम समावर्त्य कहेंगे। इसको आप सभी को ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो प्रश्न पूछता है आपको कि 12 और 16 का लघुत्तम समावर्त्य निकालिए। लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए लिखता है। ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग। यहां पर प्रश्न पूछा 12 और 16 का लघुत्तम समावर्त्य निकालिए। वर्त्य है ना, ये वर्त्य निकालिए या ज्ञात कीजिए। तो जब हम हल करते हैं बाबू, हल करते हैं जब कभी भी, तो पहले ना वर्त्य दिख गया, ये दिख गया माने गुणज निकालना है। वर्त दिखा माने क्या निकालोगे, गुणज, ठीक है। तो सबसे पहले 12 का गुणज, 12 का गुणज बराबर 12 का गुणज क्या होगा, 12 एका 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84। ये डेफ अनंत तक जाते जाएगा ये 12 का गुणज, इस प्रकार के पैटर्न में, ठीक है। 14 का गुणज अर्थात गुणज माने क्या होता है, मल्टीपल माने पहाड़ा। देखिए बाबू 14 एका 14, दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 पंचे 70, 14 छक 84, 14 सत्ते 98, और डेफ करके ए अनंत तक जाएंगे, ठीक है। अब देखो ऊपर और नीचे में कॉमन क्या चीज है, समा माने समान, समावर्त्य माने गुणज किसमें समान है। देखो क्या क्या मैच कर रहा है ऊपर नीचे से, देखिए कुछ मैच कर रहा है, ऊपर में भी ये तो मैच किया, और कुछ पीछे कुछ कर रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं। इस लाइन में है क्या, देखो तो 84 ही हो जाएगा बाबू। इसलिए
12 और 14 का लॉसा 84 है। समझ में आया? 12 और 14 का लॉसा क्या हो जाएगा? 84 है। और इसको ऐसा भी नहीं, अब इसका मतलब दूसरा तरीके से इसको कैसे ज्ञात करना है ये देखिए, समझिए बाबू, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये गुणनखंड विधि। 12 लिखिए और यहाँ कोमा लगा करके 14 लिखना है। ध्यान से देखिए, इधर बाद में लिखिएगा, इधर देखो, इधर इधर इधर, एवरीबॉडी सी यार। सबसे पहले हम लोग को अभाज्य संख्या लिखना चाहिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 8, इन अनंत तक जाएगा ये भी। अब बताओ सबसे पहले क्या से ट्राई करना है? 2 से। 2 का पहाड़ा पे कितने बार में 12 आएगा? 2 छक्का 12, 2 सता 14 और 2 3 दूनी 6 और 7 जब डिवाइड नहीं होता है तो हु बहु उतार देते हैं लॉसा में, जैसे का तैसा उतार देना है। और फिर 3 एका 3, फिर 7 उतर जाएगा, 7 एकम 7। जो डिवाइड नहीं होता है ना बाबू, उसको सेम सेम उतार दिया जाता है लॉसा में। किसमें? लघुत्तम समावर्त्य जब निकालते हैं तो जो डिवाइड नहीं होता है उसको हु बहु। अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर इधर जो भी रहता है उसको गुणा करना पड़ता है। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 दूना 4 तिया 12 सत्ते 84। एक ही आंसर आता है। देखो यहां पर भी वही आया, यहां भी वही आया। समझ में आया? तो इसका ये वाला करने बहुत जरूरी है, जानना है आप लोगों को, और इसी में से ट्राई करोगे आप। 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, फिर जो 2 तिया 6 और 7 डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए 7 को क्या कर दिए बेटा, हम उतार दिए। 3 एकम 3, 7 फिर नहीं गया भाग तो उतार दिए। 7 एक तो एक है, एक करते तक उसको करते जाना है। तो ये हमारा लॉस हो गया। लॉस, ठीक है। लॉस माने पहाड़ा में दोनों में कॉमन हो, दोनों में हो कॉमन हो, और वो सबसे छोटा हो, दोनों में सबसे छोटा हो। लीजिए कॉपी करिए जल्दी से, कॉपी कर लीजिए जल्दी से। तो आप सभी ये लॉसा निकालना, लघुत्तम समावर्त्य निकालना आप सभी को सीखना है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं जो साथी है ना, तो आप सभी को इसको पूरा कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। क्लियर? एम आई क्लियर? मैं क्या सही हूं? क्लियर हूं? Yes, sir. मैं क्लियर हूं? Yes, sir. यस। तो ये हमारा हो जाएगा ये वाला। क्लियर? अब ये देखिए 12 का गुणज और 14 का गुणज ये वाला हो जाएगा, तो कोई दिक्कत हमको नहीं है, है ना। तो इस प्रकार से हमको लघुत्तम समावर्त्य निकालना है। चलिए और एक ठो निकालता हूं, ऊपर वाला को मिटा देते हैं। बहुत आसान है और हमको अधिकतर ये वाला मेथड से निकालना है, ठीक है। चलिए 13 और 9 का लॉसा निकालिए। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, लॉसा निकालिए। लघुत्तम समावर्त्य मतलब एलसीएम निकालिए, एलसीएम फाइंड करना है हम लोग को। तो सबसे पहले इधर देखिए एक आड़ी लाइन खींचना है और यहाँ पर 13 लिखना है और 9 लिखना है। अब ये बताओ 2 से डिवाइड होगा? ये नहीं होगा। 3 से, जी हाँ 3 से पॉसिबिलिटी है। 3 13 डिवाइड नहीं होगा 3 से, इसलिए जैसे का 3 तिया 9, 3 13 फिर वैसे रहेगा, 3 एकम 3 और 13 एकम 13, ऐसा। अब इसको जब गुणा करेंगे 13 और 9 का लसा बराबर 3 गुणा 13। कितना हो जाएगा? 3 गुणा 3, 13 3 तिया 9, 9 गुणा 13, 13 नामा बताओ 120।
17, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझिए इसको, जो डिवाइड नहीं हुआ वो उतार दिया यहाँ तक, और 3 तिया 9, फिर 3 का 3, फिर 13 से किया, क्योंकि 13 को भी एक 1 आ जाने के बाद आपको रुक जाना है इसमें नीचे में, और जो जो इधर आता है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं। 3 गुणा 3 गुणा 13, 3 तिया 9 और 13, 13 9 117। क्लियर? Yes, sir. तो ये हमारा लसा एलसीएम निकालने का ये तरीका है। ऐसा निकालना है आप लोगों को। निकाल लोगे? निकाल लोगे? निकाल लोगे? ओके, तो अब हमारा ये हो गया लसा। लसा में ना पहाड़ा लिखना या ये वाला करना होता है। तो आप लोग बुक में जो भी बुक आप पढ़ते हो, है ना, ऑनलाइन में जो भी बुक पढ़ते हो या आपके पास जो भी बुक है उसमें से इसको प्रैक्टिस करना है आप सभी को। लघुत्तम समावर्त निकालने आना चाहिए सबको, ठीक है। और इधर वाला को गुणा कर देते हैं, और किससे किसे ट्राई मारना है देखिए, और एक बार लिख रहा हूं। 2 3 5 7 11 17 19 23, ये सब अभाज्य संख्या। तो पहले 2 से करके देखो, अगर ये नहीं हुआ तो इससे करना, इससे नहीं हुआ तो इससे करना। 4 से नहीं कर सकते हो, 6 से नहीं कर सकते, इवन नंबर केवल 2 से कर सकते हो इवन नंबर में। बाकी सब क्या होंगे हमारे ये वाले जो हैं लगभग अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या रहेगा। क्लियर? अभाज्य संख्या रहेगा। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. ओके, तो अब हम लोग चलते हैं, अब हम चलते हैं HCF के महत्तम समावर्तक। वर्तक माने गुणनखंड। महत्तम समावर्तक डिवाइड करने वाला, ध्यान से सुनिए। महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, इसको HCF बोला जाता है। क्या बोला जाता है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें गुणनखंड को जो डिवाइड करते हैं उनको लेना है। तो जैसे देखिए 12 और 14 का मौसा लिख दे रहा हूं, मौसा महत्तम समावर्तक अर्थात HCF, HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। HCF ज्ञात कीजिए। इसमें हल रहेगा, देखिए 12 का गुणनखंड क्या क्या होगा बताओ। 12 को कौन कौन डिवाइड करेंगे बताइए। 1 हाँ 2 हाँ 3 हाँ 4 हाँ 6 12, इतने लोग ही करेंगे। Yes, sir. और 14 का गुणनखंड बताओ। 2 7 14, 7 दूनी 14 होते हैं ना, 2 भी तो होगा। अब देखो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, और है क्या? कोई नहीं है। तो 12 और 14 का मासा, 12 और 14 का मासा महत्तम समावर्तक क्या होगा? 2। कैसे कैसे 2 होगा? ये दोनों में से बड़का कौन है? 2 इसलिए महत्तम माने बड़ा होता है। अब इसको इस मेथड से देखिए, 12 और 14 ये हो गया बाबू,
अब इसको ना जितना तक डिवाइड होगा दोनों, यहां पर कॉपी नहीं करना, जो भाग नहीं जाएगा उसको नहीं उतारते हैं इसमें, जो दोनों भाग जाना चाहिए, 2 6 12 2 7 14, और तो डिवाइड नहीं होगा एक साथ। तो हमारा मौसा क्या हो जाएगा, यही, क्योंकि इधर एक साथ डिवाइड नहीं होते हैं, लॉसा में कॉपी करते हैं लेकिन मौसा में कॉपी नहीं करते हैं। अगर भाग दोनों एक साथ गया तो गया, नहीं तो रुक जाना है, इसलिए हमारा महत्तम समावर्तक हमारा 2 है। तो महत्तम समावर्तक में क्या होता है, आपको गुणनखंड निकालना होता है, फैक्टर्स लिखा रहता है, इसलिए इसका फैक्टर में कॉमन और सबसे बड़ा का। ठीक है, आप देखते हैं, क्वेश्चन लिखता हूं। नौ और 16 का मौसा ज्ञात कीजिए। मौसा माने महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, ये बोलता है। तो बताओ 9 का गुणनखंड हल करके क्या लिखना है, 9 का गुणनखंड 1 3 9, इतने लोग डिवाइड करेंगे इसको, और 16 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 2 4 8 16। अब दोनों में गोला लगाओ, दोनों में एक जैसा कौन कौन है, एक और है कोई ना, इसलिए 9 और 16 का मौसा 1 होगा। इसको ऐसा भी देखिए, ये वाला मेथड से भी देखना है, फैक्टर देखिए 9 और यहाँ 16 लिखिए, कोई एक साथ डिवाइड होगा नहीं, 1 9 जा 9, 1 6 जा, तो यही है। क्लियर है। तो इस प्रकार मौसा में ना एक गुणनखंड की बात होती है और लौसा में पहाड़ा की बात होती है। तो इस प्रकार से लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्तक निकालने आप सभी को आना चाहिए। तो आज ये 2 मेथड मैंने आपको समझा दिया है, आप लौसा मौसा निकालना सीखिए। और आज के इस क्लास में इतना ही, आप लोग अभी बुक निकालोगे और मेरे को लौसा मौसा करके दिखाओगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, आप सभी को थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू।